हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के उर्दू के बारे में और ये लेक्चर 2 होने वाला दोस्तों। ठीक है, और जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टेप को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में। ठीक है, आपका सवाल है कि मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए। ठीक है ना, और ऐसा देखिए आपको सिर्फ देखो इतना आसान बताया गया ना, तो कुछ रटने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको देखिए यहाँ क्या बताया गया, सऊदी अरब में। कहाँ भाई, तो सऊदी अरब में। अगर पूरा लिखना हो आप एग्जाम में तो आप लिखना मौलाना आजाद सऊदी अरब में मुल्क में पैदा हुए। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर दूसरा में क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा नंबर में दोस्तों कि अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। ठीक है, किस दबिस्तान से है, तो यहाँ पे लखनऊ से। ठीक है, आइए दोस्तों समझ में, तो आपको लिखना है कि अनीस का ताल्लुक लखनऊ दबिस्तान से है। ठीक है, अगला क्या है, सवाल नंबर 3 में कि वेदांत का फलसफा या विवेकानंद ने अमेरिका किस शहर में पेश किया गया है। तो यहाँ पे विवेकानंद बोला जाए, ये वेदांत का फलसफा जो होता है विवेकानंद के हिसाब से वो न्यूयॉर्क में होते दोस्तों। क्यों, कहां होती, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि वली शिमाली हिंद के शायर को किस तरह रागिब किया। ठीक है, तो वली ने शिमाली हिंद को गजल की तरह रागिब किया, वो तो ऐसा क्या समझ में ही बात को। अगला सवाल है दोस्तों, आपको सवाल तो पूछा जाएगा कि 5वें नंबर में है कि नज्म हम नहीं जानते हैं किस सिद्धांत यहाँ गीत में लिखी गई है। तो आपको बताना है कि इस नज्म को आजाद नज्म में लिखी गई है, आजाद। ठीक है ना, सिर्फ क्या लिखना है, आजाद। और यहाँ पे सिंपल है कि हम नहीं जानते कि नज्म है। तो आपको मैंने बताया कि इसके पूरा टॉपिक पे डिस्कशन किया, आपको वन बाय वन इसका हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियो प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। हम न जानते मतलब आने वाले आप जीवन में कुछ नहीं जानते हैं। जैसे आपका परीक्षा एग्जाम कैसा जाएगा आप जानते हैं, आगे नहीं जानते हैं। आपके साथ क्या होने वाला आप समझते हैं, नहीं जानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बात बताया गया। तो यहाँ पे जो तस्रीह किया गया दोस्तों, यहाँ पे हम नहीं जानते तो किस गीत में लिया गया, तो आजाद नज्म में। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में आपका दोस्तों कि इब्राहिम सक्का की मौत कहां हुई थी, है ना, कहां हुई, तो बताना है कब्रिस्तान में हुई थी। काहे के बताया, तो वो अपने महबूब की वजह से, है ना, वो मतलब कि उनकी अपना नाकाम मतलब एक मोहब्बत ना हासिल होने के बावजूद अपना क्या किए उस जगह पे कुर्बान हो गए थे। ठीक है, हमें इसके पूरा बारे में तहकीकात की है। ठीक है, इब्राहिम सक्का की मौत, है ना, कब्रिस्तान पे हुई। आगे क्या है, सवाल नंबर 7 में कि अफसाना प्रोमिस में ख्वाजा जी कौन थी। तो यहाँ पे तो यहाँ पे अमद मुंह, ठीक है, अमद मुंह की खादमा थी। यहाँ पे समझना कि ये जो है ना दोस्तों, ख्वाजा जो थी ना एक नौकरानी थी, मतलब काम करने वाली थी, जो कहा तो ये अम्मू के साथ अम्मू के घर में ही काम करती थी। आई वो समझ में, और अम्मू के 4 बेटे थे, जहां पे प्रोमिस किया था अपने चारों बेटों से, लेकिन चारों बेटा प्रोमिस किया था जो अपने जो बताया था कि जब हम चले जाएंगे ना, हमारी मौत हो जाएगी तो तुम मेरे कांधे देना, लेकिन वो पूरा मुकम्मल नहीं हो पाता है, वो उनका वादा टूट जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग को नहीं करना है, उसी तरीके से वो किए हुए वादे को पूरा मतलब टूट जाता है, वो प्रोमिस पूरा नहीं होता है जीवन में। ठीक है, आप भी किसी से प्रोमिस किए होंगे, चाहे वो प्रोमिस हुआ या नहीं, ये इसके बारे में प्रोमिस पूरा नहीं हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल क्या है, 8 नंबर में, हिजरत का ताल्लुक किस सिनत अदब से है। तो हिजरत का मतलब बताया था हमने आपको, माइग्रेशन का स्थानांतरण, जो एक जगह से दूसरी जगह समय के साथ कुछ दिनों तक रहते हैं फिर जगह बदल लेते हैं। जैसे खाना बदोश की जिंदगी, है ना, जहाँ पे टेंट वगैरह रखते हैं कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन वो सब मेहनत वाले हैं, लोगों को तोड़ कर इंसान के मजहब से बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, अब अगले यहाँ पे हिजरत का ताल्लुक किस सिनत से, इंसाइया से है दोस्तों। क्या है, इंसाइया है। ठीक है, अब देखो मुतशायर, है ना, मुतशायर किन लोगों से 2 गुना कमाता है। तो यहाँ पे मुतशायर जो है अफसरों से ज्यादा 2 गुना कमाता है, वो कोई अलग नहीं बल्कि खाना बदोश की जिंदगी से बारे में बताया गया है। आगे सवाल नंबर 10 है आपका कि गालिब की गजल में रंज से होने से क्या है, रंग होने से क्या मुराद है दोस्तों। ठीक है, तो आदि है, क्या है, आदि। लिखना है कि गालिब के गजल में रंज से खोर होने से आदि का मुराद है। क्या होता है, आदि का मुराद है। ठीक है ना, तो शॉर्टकट बताया दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 11 क्या है कि मिर्जा फखरुल्लाह बेग शायर ख्वानी में किस तरह गलतियां करते थे। तो वो करते थे दोस्तों अमुआ और अराब, मतलब कि मद वाले में और अराब के 2 किस्म होते हैं, एक अलिफ ममदूदा और एक अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा, देखिए अलिफ ममदूदा का मतलब मद वाला, अभी अलिफ मकसूरा में सिर्फ एक अलिफ वाला। ठीक है, तो अराब मतलब अलिफ में गलती करते थे। ठीक है, आई बात समझ में। तो मिर्जा फखरुल्लाह बेग जो है अराब में अमुआ, यहाँ पे अराब में करते थे। अगला सवाल क्या है,
12 नंबर में कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़कर है। मतलब कहने का है कि भाई ये जो मिट्टी का तेल हम जानेंगे भाई, तो बेजाहिर तो वह बदबूदार तेल है। मतलब देखा जाए तो एक्चुअली में जाहिर देखते हैं कि भाई वो बदबूदार है, लेकिन जरूरतमंद के हिसाब से वो मिट्टी का तेल ही हमारी जिंदगी का एक रोशन था, बड़ा इज्जत था। अब ये लाइट वगैरह जो आ गए ना, तो जो लोगों के एक मकसद एक करीबी बन गया, लेकिन एक्चुअली एक समय ऐसा था जो मिट्टी के तेल को आपस में नजदीक रखते थे, लेकिन अब जो है वो बदबूदार लोगों को लगते हैं, नाक तक नहीं रखते बल्कि दूर भागते हैं उससे। लेकिन एक्चुअली वो एक जिंदगी का एक लम्हा था पहले हमारे जीवन में। अब लाइट वगैरह आ गई तो इसके बारे में बताया गया। अब अगला सवाल क्या है 14 नंबर में कि किसके मुकाबले में मजहब इंसान माजूर है। तो खाना बदोश, मतलब खाना बदोश की जिंदगी के मुकाबले में क्या कमजोर है। खाना बदोश जो जिंदगी है ना, अलग अलग जगह जो क्या करते हैं वो रह करके अपनी जिंदगी काटते हैं, लोहा पीटते हैं, लेकिन आज वो इंसान जो है ना नहीं उतना कर सकता जितना खाना बदोश की जिंदगी कर सकता है। ठीक है ना, खाना बदोश के रहने वाले लोग, एक बच्चा जो टेंट हाउस वगैरह अपने करतूते दिखाता है, तो वो उसके बारे में बताया गया था। तो चलते हैं सवाल नंबर आगे की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों 14 नंबर, इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आता है, उनका नाम लिखिए। तो इंसाइया हिजरत में 3 मुल्कों के बारे में जिक्र किया गया है, एक अरब के बारे में, एक यूरोप और तीसरा हमारा अमेरिका के बारे में। ठीक है, अगला सवाल है आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मगरिब को किसकी इलामत कहा गया है। तो गुलामी को कहा गया है दोस्तों, किसको कहा गया है, गुलामी को। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि भाई जन्नत से किसे हुक्म का सफर हो, मतलब हुक्म में सफर हुआ। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से हुक्म हुआ। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 17 में। ठीक है, आगे बात समझ में बहुत ही सिंपल है, ऐसे ऐसे खींच कर लिखना है आपको। ठीक है, जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 17 नंबर में कि शाहजादा फकीर को कितनी असरफिया देता है। तो एक असरफिया, इसका मैंने कहानी इसके बारे में पूरा हम बात कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक असरफिया देते हैं कौन, शाहजादा फकीर को देते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, चीज मासिस के बारे में बताया गया, बादशाह के बारे में। देखिए 18 नंबर सवाल में है कि अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। तो यहाँ पे अंधे फकीर का जो मुल्क जो है, जो शाहजादा जो एक असरफिया फकीर को दिया, तो वो फकीर जो था हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, कहां से भाई, तो हिंदुस्तान से। ठीक है, अगला सवाल क्या है नेक्स्ट में, टुबाटिक सिंह कैसी साय का नाम है। तो एक गांव का नाम है दोस्तों, और वहां ये सिर्फ गांव का ही नाम नहीं बल्कि वहां के लोगों के बारे में। टुबाटिक सिंह जो है ना, वो एक पागलों के बारे में बताया कि लाहौर के बारे में, जो हिंदुस्तान के थे वो पाकिस्तान वहां लाहौर भेजे जाते थे, जो कहां पाकिस्तान में प्रसिद्ध है। तो वहां पे बताया कि हिंदुस्तान को अपना हर एक देश अपना अपना का प्यारा होता है। उसी तरीके से सिख हिंदू मुस्लिम जो थे वो अपने देश को छोड़ करके दूसरा देश में जाना नहीं चाहते थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब बंटवारा हो रहे थे तो उस समय की बात थी। ठीक है, तो लोग बहुत से कुछ यहाँ पे ड्रामे बात किए थे यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 20 में कि लाहौर पागल खाने कि हिंदुस्तान और सिख को कहां भेजे जा रहे थे, कहां से, तो हिंदुस्तान से ही भेजे जा रहे थे। ठीक है ना, आगे बताओ जहां पे लोगों ने बहुत से ड्रामे बहुत से कुछ इस तरीके से किए। किसी ने तो 14 बार मतलब कि नहाए, किसी ने पूरा कुछ मतलब नारे लगाते गए, किसी ने पेड़ पर पूरा बोला कि पूरा इस तरीके से नारे लगाए, बहुत से तरीके से वहां पे ड्रामे किए गए थे। ठीक है, तो उसी तरीके से अगला सवाल जो है कैंसर मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो यहाँ पे कैंसर के बारे में बताया जाए तो अम्मू के शरीर में सारे क्या था, मर्ज जो है ना कैंसर फैल गए थे। अम्मू को ना एक माँ का किरदार निभाई दोस्तों, जिसमें 4 बेटों के बारे में बताया गया, प्रोमिस चैप्टर से 8वें चैप्टर लिया गया। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रोमिस किया है ना, क्या प्रोमिस लिया। ठीक है, ये प्रोमिस लिया था जब अम्मू मतलब माँ की मौत हो जाने के बाद कांधा देने का। ठीक है ना, ये प्रोमिस किया था। जब बोले थे अम्मू ने कि जब है ना बोले थे कि हमें ये प्रोमिस करो कि मैं मेरी मौत हो जाएगी तो तुम कांधे जरूर देना ना, लेकिन उस समय वो चारों का चारों बेटा नाकाम रह गए, वो कांधे नहीं दे पाए थे। ठीक है ना, तो वो किसी दूसरे से दिलाए थे, जैसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ख्वाजा बी से ने क्या किसी आदमी को डोम को बुलाया और उससे करवाया। सोचो कि 4 बेटे कैसे बेटे थे उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, अब आगे क्या है सवाल नंबर 23 में, अम्मू यासीन शरीफ पढ़े और अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने
किसने कहा है, ठीक है। तो किसने कहा है भाई, तो इसने बताया गया है कि अम्मू यासीन शरीफ के बारे में। तो यहाँ पे उसके बड़ी बहू ने कहा, क्योंकि वो आलिम दीन थी, मतलब पढ़े लिखे तो आलिम के थे। देखते हो किसी के जिस्म से रूह निकलने वाली होती है तो उसे थोड़ा थोड़ा आसानी सुकूनियत देने के लिए यासीन शरीफ पढ़ाया जाता है, सूरह यासीन इसको बोलते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा नरम हो और आसान तरीके से हो, ठीक है ना। अल्लाह को फरियाद, मतलब कि इस तरीके से उनको इल्म थी। यहाँ बताया गया है कि उसके बड़ी बहू ने नजात के आलिम में अम्मू से ये बात कही थी, मतलब कि सास का अपना मतलब बोल सकते हैं। अब अगला क्या है 24 नंबर में कि सैयद अजीज अहमद किस अहद से सबकुतुश हुए, मतलब रिटायर हुए थे यहाँ पे जेजल से। किससे होते थे दोस्तों, जेजल से। तो मैंने यहाँ पे 24 क्वेश्चन को मैंने आपको बताया दोस्तों। ये जो 24 क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो आपको इस तरीके से हेल्पफुल मिल रहे हैं दोस्तों तो क्या करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें दोस्तों, तो प्लीज शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो, ठीक है। और यदि इसी तरीके से मैं अगला वीडियो बनाने वाला लेक्चर थे, ठीक है, उर्दू के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और शायर के बारे में तशरीह करेंगे, गजल वगैरह उसके बारे में, ठीक है ना। आई बात समझे, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।